ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਰੋਗ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਨਿਊਰੋਜਨਰੇਟਿਵ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ, ਬਾਹਾਂ, ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾੜੇ ਦਾ ਕੰਬਣਾ, ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। आखिरकार की कुछ कहा डॉक्टरां ने तुहानू सुना दिंदे हां। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है डॉक्टर जसलवदीन कौर। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हाँ तो पार्किंसंस डिजीज़ स्पैशलिस्ट हाँ। मैं इस विच तो फैलोशिप ट्रेनिंग की एक लंडन ते एक सिंगापुर तो एंड नॉर्थ इंडिया दी मैं फर्स्ट हैगी है स्टेज विच स्पैशलिस्ट। प्लीज़ अपने सवाल दसो। हम किवें कीता है सारा जेह्ड़ी तुसीं कीती है जेह्ड़ी अचीवमेंट है उहदे बारे दसो कि किवें सो सर जो मैं डीएम कर रही सी DMC लुधियाना तो उस टाइम ते सोचा सी कि पार्किंसंस डिजीज़ जिहड़ी इन्नी कॉमन होंदी जा रही है उसनूं किद्दां ट्रीट किया जाए तो उसकी किद्दां उस विच हेल्प की जाए। तो मेरे बॉस डॉक्टर गगनदीप ने कहा कि बेटा सब तो पहले ट्रेनिंग लैनी पएगी फिर इस चीज़ में कुछ किया जा सकता है। सो ट्रेनिंग लैन लई आई वेंट अब्रॉड। पहला लंडन आई वेंट फॉर 6 months दैन सिंगापुर। 1 साल की जिहड़ी ट्रेनिंग होंदी सानूं स्कॉलरशिप मिलती है। सो आई गॉट स्कॉलरशिप फ्रॉम इंटरनेशनल पार्किंसंस सोसाइटी। 1 साल ही उन्होंने मैंने भेजा सिंगापुर पढ़ने लिए एंड दैन वापस आके आई एम हियर टू प्रोवाइड सर्विसेज। जो आज ये तुसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो उसका मुख्य उद्देश्य की है? सो मुख्य उद्देश्य है कि लोग पार्किंसंस नाम के वर्ड को सुनन ते पुछन कि वो की चीज़ है। देसी भाषा किवें पार्किंसंस की बीमारी जिवें मैं कि उम्र के नाल होने वाली बीमारी है। ब्रेन के कुछ सैल घट जाते हैं उम्र के नाल ते शरीर जिहड़ा हैगा बहुत हौली हो जाता है। जिवें मैं दस्सिया हर चीज़ करन हौली, उठना हौली, कपड़े बदलना हौली, कोई भी काम करन बहुत हौली हो जाते हैं। शरीर एक तरह का एक कड़ापन आ जाता है कि कोई भी काम करन लगे बड़ी मुश्किल हाथ चक पाना या तुरन लगे पैर घड़ीस के तुरना या फिर हत्थों का कंबना शुरू हो जाता है। हत्थों का कंबना अक्सर देखा गया है कि पेशेंट बैठा होया हथ इदा दा करके हिलाए, खुद के कंट्रोल नहीं रहेगा, कोई कप चकेगा तो हथ कंबे या फिर बैलेंस नहीं चंगी तरह बनेगा, बैठा बैठा टेढ़ा हो सकता है। सो पार्किंसन जिहड़ी कुछ चीज़ां ने अक्सर असीं इसनूं उम्र के नाल सोच लैंदे कि शायद मरीज़ बूढ़ा हो रहा है, 60 तो ऊपर हो गया है तो शायद इस करके ये बैलेंस नहीं बना पा रही है, तुर नहीं पा रही है। पर इन्हां सिम्पटम्स को टाइमली चैक करना, डायग्नोज करना पार्किंसंस की बहुत ज़रूरी है, वरना असीं ट्रीटमेंट सही तरह स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर ट्रीटमेंट की गल करते हैं कितना का खर्चा आ जाता होंदा है और कितना समय लगता है? सो जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, जो मेडिसिन्स ने, ओरल मेडिसिन्स जो हैगियां ने बहुत ही सिंपल मेडिसिन्स हैं, बहुत ही सस्तियां मेडिसिन्स ने। जो टाइम से शुरू किया जाए तो असीं दी फर्दर एडवांस स्टेज को रोक सकते हैं। पर जे पेशेंट जो शुरू होंदा है बीमारी उससे 7-8 साल बाद अक्सर जो एडवांस स्टेज आ जाता तो ट्रीटमेंट बदलनी पैंदी है। उस विच या तो इंजैक्शनस कम करनगे या फिर सर्जरी बहुत अच्छा काम कर सकती है। ये डिजीज़ किहड़ी उम्र तो शुरू हो जाती है ते की लक्षण ने? ये डिजीज़ 40 साल तो शुरू होकर 80 साल तक किसी को भी हो जाती है। लक्षण जिवें पहलां भी दस्सिया कि हौली हो जाना, अकड़ाहट आ जाना, तुरंत दिक्कत होना, बैलेंस खराब होना तो हथों का कंबना, एक कॉमन लक्षण है इस चीज़ के। कंट्रोल ते सर्जरी कितनी उम्र तक पॉसिबल है? सॉरी, कितनी उम्र तक पेशेंट को सर्जरी का फायदा हैगा? जी देखो, सर्जरी अक्सर कहा जाता है कि जो पार्किंसन की बीमारी शुरू हुई है तो उस तो 5 तो 6 साल तक विचकार करा लेनी चाहिए। जे तुसी एक 80 साल के बंदे की सर्जरी कराओगे जो कि वैसे भी उम्र के नाल कमज़ोर हो चुके हैं तो उस बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं आ सकता है। सो सर्जरी को टाइम सिर करना बहुत ज़रूरी है। पर लेट टू लेट सर्जरी असीं 80 ईयर्स तक कर सकते हैं, असीं कीती भी है। मैम ये कोई साइड इफेक्ट वगैरह जब सर्जरी करते हैं तो कुछ कोई किसी प्रकार का मतलब रिस्क है तो वो थोड़ा ज़्यादा रिस्क इसमें होता है। हर सर्जरी में जो ब्रेन की सर्जरी होती है रिस्क होता है, जैसे ब्लीडिंग होना ब्रेन में, सर्जरी के बाद दौरे पड़ने, जब हम लीड डालते हैं तो उस दौरान कभी कभी ब्लीडिंग हो सकती है और दौरे पड़ सकते हैं। और एक बड़ा कॉमन जो इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है वो है कि जो आपने लीड डाली है वो हिल जाए या वो सही जगह पे ना हो। इसलिए प्री ऑपरेटिव प्लानिंग करना कि हमने किस रास्ते से लीड डालनी है, कहाँ डालनी है, कितनी डेप्थ में डालनी है ब्रेन में, वो बहुत ज़रूरी होता है, अवॉइड करना। फिर भी इस सर्जरी में बहुत कम कॉम्प्लिकेशन रेट होता है कंपेयर टू अदर ब्रेन सर्जरीज। बट ये हमने देखा है कि कभी कभी ब्लीडिंग हो या सीजर पड़ जाए, बट वो भी मैनेजेबल है। क्योंकि सब तो बड़ा रिस्क ये सर्जरी का कि सर्जरी चंगी तरह ना होए।
ठीक है, जो बहुत ट्रेंड लोग ही नहीं है जो करते हैं तो सर्जरी चंगी तरह ना हो, जिस तरह से जिस जगह से असीं पहुंचना सी उस जगह ते ना पहुंच सकीए तो रिजल्ट चंगे नहीं रहेंगे। सो सब तो बड़ा रिस्क मेरे ख्याल से है कि सर्जरी प्रॉपरली नहीं हुई हो। चार्जेस 10 लाख तो शुरू हो के मैम 20 लाख तक हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन थोड़े पेशेंट की रिक्वायरमेंट की। ये घट तो घट चार्जेस ने, ये वो चार्जेस ने जो गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव ने। रिकवरी टाइम इस दौरान पेशेंट हॉस्पिटल 5 दिन रहता है। एक दिन पहला सर्जरी तो आता है, सर्जरी वाले दिन, फिर सर्जरी तो बाद 3 दिन ही रहता है। उस तो बाद वो घर जा सकते हैं, नॉर्मल जिंदगी अपनी बतीत कर सकते हैं। ये कोई बहुत मेजर सर्जरी नहीं है जिस विच कि तुहानूं 1 या 2 हफ्ते लगन रिकवर करन। पेशेंट ईवन नैक्सट डे ही चलना शुरू कर दिंदे हैं, होश हुंदे हैं। ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ ਓਨਲੀ।